सुनो, अगर तुम कभी रात को जागे हो और तुम्हारे दिमाग में उसका चेहरा घूमता रहा है, अगर तुमने खुद से ये सवाल पूछा है कि वो सच में तुम्हें चाहती है या बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, अगर तुम उसकी एक ऑनलाइन लाइट देखकर बेचैन हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन इसे आधा मत सुनना, क्योंकि आधी समझ सबसे खतरनाक होती है। पूरा सुनना, शांति से, बिना जल्दबाजी, क्योंकि अंत तक तुम्हें वो स्पष्टता मिलेगी जो शायद आज तक किसी ने साफ शब्दों में नहीं दी। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, सच्चे और बिना दिखावे वाले संवाद सुनना चाहते हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो। अब ध्यान से सुनो। औरत का दिल कभी सीधे जवाब नहीं देता। वो पहेली की तरह होता है, बाहर से मुस्कुराहट, अंदर से रहस्य। वो ठीक हूं कहती है, लेकिन उसका मन कुछ और कह रहा होता है। वो तुम्हें पास बुलाती है, फिर अचानक दूर हो जाती है, और तुम समझ नहीं पाते कि तुम उसकी दुनिया में क्या हो। सच्चाई ये है कि औरत का दिल शब्दों से नहीं खुलता, संकेतों से खुलता है। उसकी खामोशी में, उसके छोटे व्यवहार में, उसकी प्राथमिकताओं में। और अगर तुम संकेत पढ़ना सीख गए, तो तुम्हें किसी आई लव यू की जरूरत नहीं रहेगी। एक स्टोइक पुरुष पीछा नहीं करता, वो देखता है, वो समझता है, वो अपनी कीमत जानता है। अगर वो उसके दिल में है, तो वो खुद महसूस करेगा, और अगर नहीं है, तो वो खुद को बचा लेगा। आज हम उसी सीमा पर खड़े हैं, जहां भ्रम खत्म होता है और आत्मसम्मान शुरू होता है। जहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसके दिल में हो, या बस उसकी सुविधा। इस पूरे संवाद को ध्यान से सुनना। हर संकेत तुम्हें या तो मजबूत बनाएगा या तुम्हारी आंखें खोल देगा। अब हम पहले गहरे संकेत में उतरते हैं, जहां सच्चाई शुरू होती है। किसी औरत के दिल में जगह शब्दों से नहीं मिलती, उसके भावनात्मक दायरे में प्रवेश से मिलती है। यह सबसे पहला और सबसे सच्चा संकेत है। अगर वो तुम्हें अपनी भावनाओं की दुनिया में आने देती है, तो समझो तुम उसके लिए साधारण नहीं हो। लेकिन अगर वो तुम्हें सिर्फ हंसी, हल्की बातें और सतही बातचीत तक सीमित रखती है, तो चाहे वो दिन में 100 बार बात करे, तुम अभी भी उसके बाहरी घेरे में हो। एक औरत अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं दिखाती। वो अपनी चोटें, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं छुपा कर रखती है। अगर वो तुम्हारे सामने अपने पुराने घाव खोलती है, अपने डर बताती है, अपने अतीत की गलतियां स्वीकार करती है, तो ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये विश्वास है। और विश्वास वहीं दिया जाता है जहां दिल झुकता है। ध्यान से देखना, जब तुम अपनी बात कहते हो, वो कैसे सुनती है? क्या वो बस हूं कहकर आगे बढ़ जाती है, या तुम्हारी आवाज के पीछे छुपी थकान को महसूस करती है? क्या वो पूछती है, सब ठीक है, और सच में जवाब जानना चाहती है, या सिर्फ औपचारिकता निभाती है? एक औरत अगर तुम्हारी भावनाओं को गंभीरता से लेती है, तुम्हारी चुप्पी को पढ़ती है, तुम्हारी परेशानी में ठहरती है, तो समझो तुम उसके भीतर उतर चुके हो। क्योंकि स्त्री जिस पुरुष को अपने भावनात्मक दायरे में आने देती है, उसी से वो जुड़ती है। और एक और गहरा संकेत है, क्या वो तुम्हें अनदेखा कर सकती है? जिस आदमी को औरत दिल से चाहती है, उसे वो लंबे समय तक अनदेखा नहीं कर पाती। अगर जवाब देर से आए, तो बेचैनी उसके भीतर होती है, सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं। लेकिन अगर तुम ही हर बार इंतजार कर रहे हो, हर बार समझा रहे हो, हर बार अपनी जगह साबित कर रहे हो, तो ठहरो। शायद तुम उसके दिल में नहीं, उसकी आदतों की सूची में हो। एक स्टोइक पुरुष ये फर्क समझता है। वो पीछा नहीं करता, वो देखता है कि उसे भीतर आने दिया जा रहा है या नहीं। क्योंकि दिल में जगह दी जाती है, छीनी नहीं जाती। और अगर वो तुम्हें अपनी भावनाओं के केंद्र तक आने दे रही है, तो ये पहला प्रमाण है कि तुम उसके दिल के करीब हो। अगर नहीं, तो तुम्हें अपनी दूरी में ही अपनी गरिमा ढूंढनी होगी। ये संकेत पहले से भी गहरा है, क्योंकि एक औरत किसी आदमी को
अपने आज में जगह दे सकती है बिना उसे अपने कल में शामिल किए। लेकिन जिस दिन वो तुम्हें अपने भविष्य की तस्वीर में देखने लगे, समझो तुम उसके दिल की दीवारों के भीतर पहुंच चुके हो। ध्यान से सुनना। जब वो बात करती है तो क्या उसके शब्दों में हम आता है? क्या वो कभी यूं ही कह देती है, एक दिन हम वहां जाएंगे, या अगर हम साथ रहे तो, या तुम्हें पता है मैं सोच रही थी? ये साधारण वाक्य नहीं होते। ये उसके मन की योजना के टुकड़े होते हैं। और एक औरत अपने भविष्य की कल्पना हर किसी के साथ नहीं करती। वो उस पुरुष को अपने आने वाले कल में रखती है जिसे खोने से वो डरती है। अब एक और परत समझो। क्या वो तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करती है? सिर्फ बातों में नहीं, अपने असली जीवन में। क्या वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है? क्या वो अपने परिवार का जिक्र तुम्हारे सामने सहज होकर करती है? क्या वो अपनी छोटी छोटी आदतें, अपनी दिनचर्या, अपनी निजी पसंद तुम्हारे साथ बांटती है? क्योंकि औरत अपनी दुनिया के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोलती। वो जिनसे दिल से जुड़ती है उन्हें ही अपने दायरे में आने देती है। अगर तुम उसके जीवन के हिस्सों को जान रहे हो, सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, तो ये संकेत गहरा है। और अब सबसे सच्ची बात, क्या उसे तुम्हें खोने का डर है? ये मत देखो कि वो तुम्हें कितना प्यार जताती है। ये देखो कि तुम्हारी दूरी का असर उस पर क्या होता है। अगर तुम कुछ समय शांत हो जाओ, अपने काम में व्यस्त हो जाओ, और वो भीतर से बेचैन हो जाए, पूछे, सब ठीक है? उसकी आवाज में हल्का डर आ जाए, तो समझो तुम सिर्फ विकल्प नहीं हो। क्योंकि औरत जिस पुरुष को दिल से चाहती है, उसके जाने का विचार भी उसे अस्थिर कर देता है। लेकिन अगर तुम दूर हो जाओ और उसकी दुनिया वैसी ही चलती रहे बिना किसी हलचल के, तो ठहरो, शायद तुम उसके भविष्य में नहीं हो। एक स्टोइक पुरुष यह देखता है कि वो उसके साथ योजनाएं बना रही है या सिर्फ उसके साथ समय बिता रही है। क्योंकि समय हर कोई बिताता है, लेकिन भविष्य सिर्फ उसी के साथ सोचा जाता है जो दिल के करीब हो। और अगर तुम उसके कल में शामिल नहीं हो, तो तुम्हें अपने कल की दिशा खुद तय करनी होगी, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि स्पष्टता ही पुरुष की ताकत है। यह संकेत सबसे गहरा है, क्योंकि यहां शब्द खत्म हो जाते हैं और व्यवहार बोलने लगता है। एक औरत किसी भी पुरुष के लिए बदलती नहीं, वो खुद को बदलती है, सिर्फ उसके लिए जो उसके दिल के भीतर उतर चुका हो। यह परिवर्तन जोर से दिखाई नहीं देता, यह सूक्ष्म होता है। लेकिन अगर तुम शांत होकर देखो, तो साफ समझ आ जाएगा। क्या उसने तुम्हारी पसंद याद रखनी शुरू कर दी है? क्या वो तुम्हारे सामने अपने व्यवहार में नरमी ले आती है? क्या वो तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं उड़ाती, बल्कि उन्हें महत्व देती है? ये सब दिखावा नहीं होता, ये अंदर से आया बदलाव होता है। ध्यान से देखो, क्या वो अपने अहंकार को तुम्हारे सामने छोड़ पाती है? क्योंकि स्त्री का अहंकार बहुत गहरा होता है। वो अपनी गलती आसानी से स्वीकार नहीं करती। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ बहस के बाद खुद बात शुरू करे, अगर वो नाराज होकर भी वापस लौट आए, अगर वो ये महसूस करे कि तुम्हें खोना उसके लिए सही नहीं है, तो समझो उसका दिल बोल रहा है, दिमाग नहीं। औरत जब सच में जुड़ जाती है तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो जीतने से ज्यादा तुम्हें संभालने को चुनती है। अब खुद से एक और सवाल पूछो, तुम्हारी दूरी का उस पर क्या असर पड़ता है? अगर तुम एक दिन शांत हो जाओ, अपने काम में डूब जाओ, और वो बेचैन होकर तुम्हें खोजने लगे, तो ये संकेत गहरा है। लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सच को स्वीकार करो, शायद तुम उसके दिल के केंद्र में नहीं हो। और एक अंतिम बात, क्या वो तुम्हें बदलने की कोशिश करती है? तुम्हें नियंत्रित करने की, तुम्हें अपने मुताबिक ढालने की, या वो तुम्हारे असली स्वरूप को स्वीकार करती है? क्योंकि सच्चा लगाव नियंत्रण नहीं चाहता, वो सम्मान चाहता है।
अगर वो तुम्हारी स्वतंत्रता से असुरक्षित नहीं होती, बल्कि तुम्हारी मजबूती की ओर खिंचती है, तो समझो वो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्वीकार कर चुकी है। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि बदलाव मांगने से नहीं, प्रेरित करने से आता है। अगर वो तुम्हारे लिए अपने भीतर नरमी ला रही है, अपने व्यवहार में संतुलन ला रही है, तो तुम उसके दिल में हो। लेकिन अगर हमेशा तुम ही बदल रहे हो, तुम ही झुक रहे हो, तुम ही समझा रहे हो, तो ठहरो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दिल में नहीं, बस उसकी शर्तों के नीचे खड़े हो। यहीं से सच्चाई साफ होने लगती है। अब आगे और गहराई में उतरेंगे, जहां तीनों संकेत एक साथ मिलते हैं और पूरा चित्र सामने आता है। अब तक हमने तीन अलग अलग परतें देखी: भावनात्मक दायरा, भविष्य की जगह और तुम्हारे लिए उसका बदलना। लेकिन असली तस्वीर तब साफ होती है जब ये तीनों संकेत एक साथ दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि एक संकेत भ्रम हो सकता है, दो संकेत संयोग हो सकते हैं, लेकिन तीनों का एक साथ होना इत्तेफाक नहीं होता। वो इरादा होता है, वो जुराब होता है, वो दिल की स्वीकृति होती है। अगर वो तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाती है, तुम्हारे साथ भविष्य की बातें करती है और तुम्हारे लिए अपने व्यवहार में नरमी लाती है, तो ये कोई खेल नहीं है, ये उसका दिल है। वो तुम्हें अपने अंदर की दुनिया में आने दे रही है। वो तुम्हें अपने आने वाले कल में जगह दे रही है, और वो तुम्हारे लिए खुद को संतुलित कर रही है। एक स्त्री इतनी ऊर्जा तभी लगाती है जब वो भावनात्मक रूप से निवेश कर चुकी होती है, क्योंकि स्त्री का असली निवेश समय नहीं, भावना होती है। और जब वो अपनी भावनाएं किसी पर रख देती है, तो वो उसे हल्के में नहीं लेती। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, जब ये संकेत दिखें तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि कई पुरुष यहां गलती कर बैठते हैं। वे आश्वस्त होकर ढीले पड़ जाते हैं। वे ये सोच लेते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएगी, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। एक स्टोइक पुरुष ये समझता है कि किसी के दिल में होना अंतिम मंजिल नहीं, वो एक जिम्मेदारी है। अगर वो तुम्हारे लिए नरम हो रही है, तो तुम्हें और स्थिर होना होगा। अगर वो तुम्हें अपने भविष्य में देख रही है, तो तुम्हें अपने वर्तमान को और मजबूत बनाना होगा। अगर वो तुम्हें खोने से डरती है, तो तुम्हें खुद को खोने से बचाना होगा। याद रखो, सच्चा आकर्षण पीछा करने से नहीं, संतुलन से टिकता है। अगर तुम उसके दिल में हो, तो तुम्हें खुद को और ऊंचा उठाना है, ताकि वो तुम्हें सिर्फ चाहने ना लगे, बल्कि सम्मान भी करे। क्योंकि चाहत बिना सम्मान के टिकती नहीं, और सम्मान बिना आत्मसम्मान के पैदा नहीं होता। और अगर ये तीनों संकेत तुम्हें साफ साफ दिखाई देते हैं, तो समझो तुम उसकी दुनिया में सिर्फ मौजूद नहीं, तुम उसके भावनात्मक केंद्र का हिस्सा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला सवाल और कठिन है। अगर ये संकेत दिखाई ही ना दें, तब क्या? सुनो, अब वो हिस्सा शुरू होता है जिसे ज्यादातर मर्द सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यहां दिल को बहाना नहीं मिलेगा, यहां कोई उम्मीद का सहारा नहीं मिलेगा। अगर वो तुम्हें अपनी भावनाओं में शामिल नहीं करती, अगर वो तुम्हारे साथ भविष्य की बातों से बचती है, अगर तुम्हारे लिए उसके व्यवहार में कोई नरमी, कोई निवेश, कोई बदलाव नहीं दिखता, तो रुक जाओ और खुद से ईमानदार हो जाओ। शायद तुम उसके दिल में नहीं हो। ये मत देखो कि वो कभी कभी तुम्हें मैसेज कर देती है। ये मत देखो कि वो खाली समय में तुमसे बात कर लेती है। ये मत देखो कि वो कभी कभी तुम्हारी तारीफ कर देती है। ये सब जुड़ाव का प्रमाण नहीं है, ये सुविधा का प्रमाण भी हो सकता है। और सुविधा और प्रेम में बहुत फर्क होता है। प्रेम प्राथमिकता देता है, सुविधा समय मिलने पर याद करती है। प्रेम तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करता है, सुविधा सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता का उपयोग करती है। अगर तुम हर बार पहल करते हो, हर बार समझाते हो, हर बार उसकी दूरी का कारण ढूंढते हो, तो ठहरो, ये संतुलन नहीं है, ये झुकाव है।
और एक स्टोइक पुरुष खुद को इतना नहीं झुकाता कि उसकी रीढ़ ही टूट जाए। अगर वो तुम्हारी खामोशी से परेशान नहीं होती, अगर तुम्हारी दूरी उसके दिन को नहीं बदलती, अगर तुम्हारी मौजूदगी उसके व्यवहार में कोई गर्माहट नहीं लाती, तो ये संकेत साफ है, तुम उसके दिल के केंद्र में नहीं हो, शायद उसके विकल्पों की सूची में हो। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां तुम्हें क्या करना है? तुम्हें न गुस्सा करना है, न बदला लेना है, न उसे दोष देना है। तुम्हें सिर्फ खुद को वापस लेना है, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी उम्मीद। क्योंकि जिस जगह तुम्हें प्राथमिकता नहीं मिलती, वहां ज्यादा देर ठहरना आत्मसम्मान की हत्या है। याद रखो, किसी के दिल में न होना हार नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी खुद को वहीं रोके रखना कमजोरी है। एक स्टोइक पुरुष स्पष्टता को दर्द से ऊपर रखता है, क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं कि कौन तुम्हें चाहता है। असली ताकत इस बात में है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। अगर वो तुम्हें नहीं चुनती, तो तुम खुद को चुनो, क्योंकि जो पुरुष खुद को चुन लेता है, वही एक दिन सही दिल में जगह बना लेता है। बिना भीख, बिना शोर, बिना डर। अब अंतिम परत बाकी है, जहां सब कुछ एक बिंदु पर आकर ठहरता है और निर्णय स्पष्ट हो जाता है। सुनो, आखिर में बात उसी जगह आकर रुकती है जहां से एक असली पुरुष की यात्रा शुरू होती है। सवाल यह नहीं है कि तुम उसके दिल में हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम अपने भीतर कितने स्थिर हो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मूल्य को समझ लेते हो, उसी दिन तुम्हें किसी के संकेतों से डर नहीं लगता। अगर वो तुम्हें चाहती है, तो तुम उसकी भावनाओं का सम्मान करोगे। अगर वो नहीं चाहती, तो तुम उसकी दूरी का भी सम्मान करोगे। यही स्टोइक शक्ति है। तुम्हें किसी के पीछे भागकर उसके दिल में जगह नहीं बनानी। तुम्हें इतना शांत, इतना स्पष्ट और इतना संतुलित बनना है कि अगर कोई तुम्हारे जीवन में आए, तो वो तुम्हारी स्थिरता से आकर्षित हो, और अगर कोई चला जाए, तो तुम्हारी दुनिया हिल न जाए। याद रखो, प्रेम भीख मांगने से नहीं मिलता, प्रेम योग्य बनने से मिलता है। और योग्य वही बनता है जो खुद को हर दिन निखारता है, अपनी सोच को मजबूत करता है, अपने शरीर को अनुशासित रखता है, अपनी वाणी को संयमित रखता है। अगर वो तुम्हारे लिए बदल रही है, तुम्हें अपने भविष्य में देख रही है, तुम्हारी भावनाओं को समझ रही है, तो ये तुम्हारे लिए अवसर है। अवसर अपनी जिम्मेदारी निभाने का, अवसर अपने स्तर को और ऊंचा उठाने का। और अगर वो ऐसा नहीं कर रही, तो ये भी अवसर है, अवसर खुद को और मजबूत बनाने का, ताकि अगली बार जब कोई स्त्री तुम्हारी जिंदगी में आए, तो वो तुम्हें विकल्प नहीं, निर्णय माने। याद रखो, प्यार भीख नहीं है, प्यार चुनाव है। और जो तुम्हें पूरे मन से नहीं चुनता, उसके लिए अपनी आत्मा मत गिराओ। एक स्टोइक पुरुष किसी के पीछे नहीं भागता, वो इतना स्थिर हो जाता है कि जो उसे समझता है, वही उसके पास ठहरता है, और जो नहीं समझता, वो खुद दूर हो जाता है। अब इस पूरे संवाद को एक बार भीतर से महसूस करो। घबराहट मत रखो, जल्दबाजी मत करो। संकेत साफ होते हैं जब मन शांत होता है। तुम उसके दिल में हो या नहीं, इसका जवाब तुम्हें मिल चुका है। बस तुम्हें खुद से ईमानदार होना है। अगर इस संवाद ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें अपने हालात की कुछ स्पष्टता मिली, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो। यहां हम रिश्तों को तोड़ने की नहीं, समझने की बात करते हैं। यहां हम खेल नहीं सिखाते, आत्मसम्मान सिखाते हैं। अपना अनुभव नीचे साझा करो। तुम्हें कौन सा संकेत सबसे गहरा लगा? और अगर तुम ऐसे ही गहरे, शांत और सच्चे विचार सुनना चाहते हो, तो इस मार्ग पर हमारे साथ चलते रहो। धन्यवाद। शांत रहो, मजबूत रहो, और याद रखो, जो खुद को जान लेता है, उसे किसी के दिल का डर नहीं रहता।